नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो देने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों पर भारत के कोने कोने में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पेश आ रहे जुल्म सितम की कहानी शायद आपको कोई सुनाए न सुनाए, लेकिन आने वाली वीडियोस और पेश की जाने वाली उसमें बयानात इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगले दिनों में बहुत ही भयानक अय्याम आने वाले हैं। कोई इस पर चर्चा नहीं हो रहा, कोई इस पर गुफ्तगू नहीं हो रही। हुकूमतें अपनी मनमानी कर रही हैं, पुलिस अपने जुल्म सितम में हद से आगे बढ़ रही है और हिंदुत्व तबके तो उनकी दहशतगर्दी तो उरूज पर है। जैसे देखे उत्तराखंड के हरिद्वार में एक गौरक्षा दल के मेंबर अब घरों में घुस कर के हांडियां चक कर के कि इसमें क्या बना है क्या नहीं बना है, वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, उनके प्लेटों में, उनके मतबख में, छोटी छोटी झोपड़ियों में घुस करके उनके खाने की हांडियां चेक करके उन पर हमले कर रहे हैं ये दहशतगर्द लोग। अब आप बताइए, ये सुबह शाम मुलाजिमत करने वाले, मजदूरी करने वाले जो कहीं अपने छोटे मोटे ठिकाने बनाकर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन पर ये गौरक्षा दल के दरिंदों की और इन दहशतगर्दों की किस तरह से दहशतगर्दी जारी है, जबकि ये लोग अपने स्लम एरिया में वहाँ के लोग चिकन बना करके खा रहे थे। अब क्या भारत में मुर्गे बना करके खाना भी जुर्म हो गया है? ये किस तरह की दहशतगर्दी है? कहाँ से आ रहे हैं गुंडे? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, कहते हुए इस वीडियो को जहाँ शेयर किया गया है। वहीं नाज़रीन गिरामी, कल भी हमने आपकी इस जानिब तवज्जो मबजूल कराई थी कि आसाम के माइग्रेंट्स को लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के, जिसमें से अक्सरियत मुसलमानों की है, उनको बांग्लादेशी कहते हुए, इलीगल सेटलमेंट्स कहते हुए उनके घरों को गिराया गया, झोपड़पट्टियों पर बुलडोज़र चलाए गए। म्यूनसिपल की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल, किस कदर भयानक सूरत हाल इस वक्त बनाई जा रही है ऐसे ठंडी में मुसलमानों पर। और ये जो आसाम के बताए जा रहे हैं, इसमें दीगर लोग भी हैं, लेकिन ख़ुद आसाम के लोगों ने कल बताया था कि वो आसाम से हैं और आसाम भारत में है, उनके पास सारी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ जुल्म सितम की इंतहा कर रही है। देखिए किस तरह से पूरे मलबे का ढेर बना दिया पूरे यहाँ की छोटे, तो किस तरह से ये लोग जो है इस वक्त ठंड में आसमान को जो है छत बनाए हुए मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, बेघर अफराद जो है ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शायद ही दुनिया का कोई ख़ित्ता ऐसा है जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म सितम ने, और भारत में तो इसकी इंतहा हो गई। बिहार के किशनगंज में 30 साला नौजवान को, जिसका नाम हसीबुल हक बताया गया है, पुलिस कस्टडी में इसका इंतकाल हो चुका है पीर के दिन। घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि हसीबुल हक को हिरासत में रखते हुए पुलिस अफसरान ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए उसको मारा। उसके चेहरे पर और उसके पेट पर लाठी और डंडों से, जिसके चलते उसका जो है पूरी तरह से इंतकाल हुआ है। ना पुलिस हिरासत में लिए जाने वाले मुसलमान महफूज हैं,
न मुसलमानों के किचन में बनाए जाने वाले खाने की वजह से गौरक्षा दल के दहशतगर्दों से मुसलमान महफूज है, न हुकूमत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों से जो मुसलमान महफूज। देखिए किस तरह से अभी आपको मुरादाबाद से आने वाली वो खबर भी मिल गई होगी, आप तक ये तस्वीर पहुंच चुकी होगी, अगर नहीं पहुंची है तो देख लीजिए। शाहिदुद्दीन इसका नाम है। मुरादाबाद में ये गौरक्षक नामी दहशतगर्दों ने इस पर गोश्त फरोख्तगी का या मवेशियों को स्मगल करने का बहाना बनाकर कि इस कदर बेदर्दी से पीटा है कि नीम मुर्दा हालत में एक जगह छोड़ कर के चले गए। आज सुबह उसकी मौत वाक़ई हुई है। नाज़रीन गिरामी, ये चारों खबरों को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जोड़िए और लगातार जो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से, बिलखुसूस यूपी और वहाँ के इलाकों से आने वाले मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम की इस कहानी पर बार बार देखिए। साल का इख्तिताम है, जनवरी के महीने से अब तक पूरे प्राइम टाइम उठाइए, आपको अंदाज़ा लगेगा कि शायद ही कोई मेरा ऐसा प्राइम टाइम आया होगा जिसमें मुसलमानों पर जुल्म सितम होने वाली कोई ना कोई वाक़े के बारे में या वारदात के बारे में कोई प्राइम टाइम खाली हो। हदें पार हो रही हैं जुल्म सितम की, और अफसोस का मामला ये है कि इतना कुछ जुल्म सितम होने के बावजूद ये कौम न अलर्ट है, न चौकन्ना हो रही है, न इसके कायदीन इस सिलसिले में, न हुकूमत की जो है तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों के साथ होने वाले इंसाफ को लेकर के न बैनुल अक़वामी सतह पर गुफ्तगू करने की कोशिशें हो रही हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि ये हिंदुत्व दरिंदे हों या फिर हुकूमत का सहारा लेकर के काम करने वाले मुख्तलिफ शोबाजात के ये कारिंदे जो सरकारी अफसरान हैं, वो किसी भी तरह से जो है इस वक्त मुसलमानों के साथ पेश आने वाले मामले में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरत रहे हैं। बहगैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। अब देखिए दरिंदगी क्या है। नलगुंदा कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने खातून अपने बच्चों के साथ एहतिजाज करना शुरू कर दिया। एहतिजाज इसलिए किया कि इसने अपने शोहर जो कि सब इंस्पेक्टर है, उसने अपनी कुलीग के साथ काम करने वाली पर जो एक्साइज कांस्टेबल है उसके साथ ताल्लुकात बनाने के बाद अपनी ही फैमिली को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से जो इस इल्ज़ाम लगाते हुए महेंद्र की बीवी ने, उसने कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने एहतिजाज दर्ज करते हुए अपने शोहर, उसके साथ काम करने वाली के खिलाफ जो एहतिजाज दर्ज करते हुए गुहार लगाई है कि इसके खिलाफ जो है वो पूरी तरह से कार्रवाई करे, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ उसको मारने की कोशिश कर रहा है। ये जो है चीज़ें सामने आती हैं नाज़रीन गिरामी अलग अलग तरह की, कि किस तरह से सरकारी ओहदों पर रहने वाले लोग अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अलग अलग एतबार से जुल्म व सितम करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली पुलिस हाउस ख़ास विलेज में जो है खुसूसी नज़र रखे हुए लगभग 60 कैमरे, जाहिर सी बात है कि आज जो है नए साल की आमद के मौके पर रात में अय्याशियाँ होंगी और नए साल का बहाना बनाते हुए जराइम पेशा अफराद अपने जराइम को अंजाम देने के लिए भी कोशिशें करते हैं। और ऐसे हालात में जब भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, लोग जमा होते हैं और शराब नोशी होती है और जो नहीं होना है सब कुछ होता है आज रात, तो ऐसे हालात में उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं जराइम पेशा लोग या अय्याशी में मुब्तला अफराद। तो उन पर नज़र रखने के लिए जो है इस वक्त जो है ये 60 कैमरे लगाए जाने की बात कही जा रही है। हाउस खान विलेज ही नहीं बल्कि पूरे भारत के मुख्तलिफ इलाक़ों में जहाँ भी हसास इलाक़े हैं
वहाँ वहाँ पर इस वक्त पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना नज़र आ रही है। नाज़रीन, मुल्क में किसी भी वज़ीर आला के पास कितनी दौलत है, जाहिर सी बात है कि सियासत में जब आते हैं तो फिर दौलत के अंबार आपके पास आ जाते हो। कैसे आते हैं लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं, इस पर तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के ज़रिए जारी करदा एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद रखते हैं। 931 करोड़, यानी 1000 करोड़ के लिए सिर्फ 69 करोड़ रुपए बाकी हैं। इतनी जायदाद ये रखते हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान के सबसे अमीर वजीर आला है। जबकि मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी, जिनको सुबह शाम कोसा जाता है, बीजेपी की तरफ से तनकीद की जाती है, उनके पास सिर्फ 15 लाख रुपए के साथ सबसे कम दौलतमंद वजीर आला है। आजकल 15 लाख तो मजदूरी करने वाले के बैंक अकाउंट में भी हो जाते हैं कभी कभी। तो जाहिर सी बात है कि इससे फर्क वाज़े हो जाता है कि जो है कौन कौम के लिए काम कर रहा है, कौन मुल्क के लिए काम कर रहा है और किसके लिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासती कानून साज असम्बलियों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के हर एक वजीर आला की औसत अमलाक 52.59 करोड़ रुपए है। जबकि हिंदुस्तान के फी शख्स की खालिस कौमी आमदनी 2023-24 के दरमियान तकरीबन 1,85,884 रुपये रही। वहीं एक वजीर आला की औसत खुद आमदनी 1,36,04,310 रुपये है, जो हिंदुस्तान की औसत फीसद आमदनी का तकरीबन 7.3 गुना है। यानी जो शख्स जो है वोट दे करके किसी लीडर को चुन करके लाया है, जिस वजीर आला को चुन करके लाया है, उसके अगर सालाना आमदनी देखी जाए तो 1,85,000 के करीब, और उसी वजीर आला की औसत खुद आमदनी 1,36,00,000 चिल्लर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, आप जिसको चुन करके भेजते हैं वो किस कदर बड़े पैमाने पर कमाई करता है। मुल्क के 31 वज़राए आला की कुल जायदाद 1,630 करोड़ रुपए है। मुल्क के 31 वज़राए आला हैं, सिर्फ 2 खवातीन हैं, मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी और दिल्ली के आतिशी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू 332 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल जायदाद के साथ दूसरे सबसे अमीर वजीर आला हैं। वहीं कर्नाटक के सिद्धारामैया 51 करोड़ रुपए से ज्यादा के अमलाक के साथ फहरिस्त में तीसरे मकाम पर है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपए की जायदाद के साथ फहरिस्त में दूसरे सबसे कम दौलतमंद वजीर आला है। केरला के वजीर आला पिनराई विजयन के पास 1.18 करोड़ रुपए की दौलत है। अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू पर सबसे ज्यादा 118 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि सिद्धारामैया पर 23 करोड़, जबकि नायडू पर 10 करोड़ रुपए से जायद के लाइबिलिटीज वगैरह मौजूद हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, इस तफसील से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके रियासत के वजीर आला कितने मालदार हैं, कितने दौलतमंद हैं। इधर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य देवेंद्र यादव ने केजरीवाल को उनके दोहरे रवैये पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। दरअसल केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे की ग्रंथियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया, जिसके तहत हर माह 18,000 रुपये एजाजिया दिया जाएगा। देवेंद्र यादव ने कहा कि केजरीवाल का यह कदम इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी हुकूमत दिल्ली के रजिस्टर्ड मस्जिदों के 150 इमामों और 58 मुअज्जनों और गैर रजिस्टर्ड मस्जिदों के 2000 से ज्यादा इमामों और मुअज्जनों को गुज़िश्ता 17 माह से तनख्वाह देने में नाकाम रही, वहीं दूसरी जानिब पुजारियों ग्रंथियों के लिए नई नई स्कीमें ला रहे हैं। केजरीवाल ने आज साबित कर दिया कि अक़लियती तबके के इस्तेहसाल के मामले में वो बीजेपी से कम नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई से परेशान अवाम पर खामोशी इख्तियार करने वाले केजरीवाल बजाते खुद कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर के पुजारी का रजिस्टर कराने जाते हैं। केजरीवाल अब पूरी तरह बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए मजहब की सियासत करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, कांग्रेस हमेशा से इस तरह
जब कभी भी आम आदमी पार्टी के फैसले आते हैं तो वो इस तरह इल्ज़ाम लगाती है। बीजेपी ने खुद जो है उसने भी इस मौके पर जो है इसका भरपूर फायदा उठा करके मुसलमानों की मुंह भर्राई की कोशिश की है। अब बताइए, पुजारियों को, ग्रंथियों को देने के लिए आम आदमी पार्टी ने, वैसे भी आम आदमी पार्टी जो है वो किस कदर मुस्लिम दुश्मन है, इसका तो फैसला जो दिल्ली फसादात हुए उसमें उसका जो रवैया रहा, और फिर कोरोना के मौके पर तबलीगी जमात को जिस तरह से बदनाम किया गया और जो कुछ दिल्ली मरकज़ के ख़िलाफ़ साजिशें हुई उस वक्त उसका चेहरा खुल कर के सामने आया था। और उसके बाद राम मंदिर का उसके फैसला आने से पहले ही किस तरह से तकरीबात मुख्तलिफ इलाक़ों में मुनाकिद किए गए दिल्ली में, वो भी बात वाज़े तौर पर है। इसलिए हमेशा से कहा जाता रहा है कि आम आदमी पार्टी को जन्म देने वाली खुद बीजेपी है, ताकि वो सेकुलर पार्टियों का मुकाबला कर सके सेकुलर का मुखौटा पहने हुए। तो जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर एतराज़ करती है तो कांग्रेस को भी एतराज़ करने का कोई यहाँ पर हक नहीं है, इसलिए कि अक्सर इलाकों में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होते हुए ये खुद करती है। खुद हमारे कर्नाटक की कई मिसालें हैं जहाँ पर जिस तरह से वादे किए गए वो अभी तक वादे यहाँ की कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों से नहीं की है। अब देखिए, बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की इस ऐलान पर मुसलमानों का नाम लेते हुए, मुस्लिम इमामों का नाम लेते हुए, मुस्लिम मुअज्जिनों का नाम लेते हुए आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेने का कोशिश की थी। हकीकत यह है नाज़रीन गिरामी, अगर एक ही बात में भारत में मुसलमानों के सियासी हालात के बारे में बताऊं तो सिर्फ ये है कि जो है सिर्फ इलेक्शन के मौके पर मुसलमानों को हर पार्टी गोद ले लेती है। वो कांग्रेस भी गोद ले लेती है, आम आदमी पार्टी भी गोद ले लेती है, कभी कभी बीजेपी भी कुछ इलाकों में ले लेती है। बाकी के भी जितने सेकुलर अपनी अपनी पार्टियां कहते हैं, वो चाहे बिहार चले जाए, यूपी चले जाए, हरियाणा चले जाए या पंजाब में या जहाँ जहाँ पर भी, या खुद इस नॉर्थ में आ जाए, ये ले लेती हैं। फिर जैसे ही रिजल्ट आ जाते हैं मुसलमानों को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। उनके मसाइल से उनको कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, नफरत का अगर बाजार गर्म करना है तो जो है बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी मुसलमानों का भरपूर इस्तेमाल करती है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।